जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है डीके आज क्लासेस में। आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग घटना चक्र का भारत का भूगोल कर रहे हैं। घटना चक्र का भारत का भूगोल कर रहे हैं शुरू। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बताइए, निम्नलिखित में कथन में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? बताइए कौन सा कथन भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां देश है। गलत है, 5वां देश नहीं है भारत। विश्व का 7वां देश है भारत। या स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत है। बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। गलत है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय के रूप में निर्धारित करता है। सही है। नैनीताल मिर्ज़ापुर से गुजरता है। इसमें हो जाएगा 2 और 4 सही। 2 और 4 ऑप्शन डी 2 और 4। आगे चलते यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया। पढ़ लेते हैं, पूरा विस्तार से इसे करते हैं। भारत विश्व का 7वां देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार सहित अक्षांशीय विस्तार 6 मिनट 45 सेकंड 37 में 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि उस कटिबंधीय क्षेत्र विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। इसमें 1 और 3 गलत है। स्थान मंडल का कुल क्षेत्रफल 2.4 अधिकृत है। 82.5 पूर्वी देशांक मानव समय से गुजरता है। ये सही है। आगे चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। आगे चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। भारतवर्ष आकार विश्व में है क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां जनसंख्या में दूसरा। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार का कुल 2.4 है, परंतु उसकी जनसंख्या संपूर्ण क्षेत्रफल कितना जनसंख्या में कितना है? संपूर्ण मानव जाति का 17.5% 17% है। 17.5% 17% लगभग दिया है। बीपीएससी में पूछा गया प्री में 94 में। आगे चलते हैं, पूरा देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4 है, जबकि समूह क्षेत्रफल विश्व के 17.5% जनसंख्या के अनुसार आंकड़े किया गया है। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितना गांव है? लगभग 7 लाख गांव है। 7 लाख गांव है। आगे पढ़ते हैं। 2011 के जनगणना अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 6,40,932 गाँव है, मतलब 7 लाख लगभग गांव है। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। भारत का क्षेत्रफल 2.3 वर्ग किलोमीटर है। बहुत सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 है। ये भी सही है। भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 डिग्री सही है। भारत के राज्यों की संख्या कितना है? अभी तो वर्तमान में 28 है और केंद्रशासित प्रदेश 7 है। आगे चलते हैं। अक्षांशीय विस्तार करते हैं। भारत विस्तृत है। बताइए भारत विस्तृत है किस ईयर में विस्तृत है भारत? बताइए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन करते हैं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्न से किस राज्य से होकर गुजरता है? बताइए राजस्थान से गुजरता है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है वह जिला कौन सा है? जैसलमेर सबसे गर्म जिला है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इनमें से किससे गुजरता है जो बोल रहा है? तो बिहार से गुजरेगा। बिहार ने अब झारखंड में गुजरेगा। बिहार से हमने गुजरता है, अब झारखंड से गुजरता है। बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया होगा। 8 राज्य से गुजरता है। आगे दिल होगा, पूरा देखते हैं डिटेल्स। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुछ 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बिहार नहीं अब है। बिहार जब से झारखंड बटा जब से बिहार नहीं है। आगे चलते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में कितने राज्यों से होकर गुजरता हुआ सही उत्तर किसमें क्या है बताइए। तो गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। आगे चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, कर्क रेखा गुजरती है बताइए। तो इनमें सभी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी, सभी हो जाएगा। कितने प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरता है? 8 प्रदेश से गुजरता है। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत का एक राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, हिमाचल प्रदेश गुजरता है। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है बताइए। कौन सा रेखा निकटतम है बताइए। तो कौन सा रेखा कर्क रेखा के निकटतम है बताइए। कौन सा रेखा जो कर्क रेखा निकटतम है? गांधीनगर है, गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता है, कोलकाता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा अक्षांश भारत के 2 भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बताइए। तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा? मणिपुर में, मणिपुर के उत्तर में। आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जून माह में निम्न में से कहाँ स्थान अवधि अधिकतम होता है? दिल्ली में अधिकतम होता है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? जबलपुर है, जबलपुर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का मानक समय एवंतर अर्धरात्रि उस स्थान 6 बजता है तो उस समय स्थिति एवंतर पर क्या होगी? 172 डिग्री 30 मिनट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर, गुजरात सबसे पश्चिम गांव है, अरुणाचल सबसे पूर्वी गांव है, दोनों का बीच अंतराल कितना होता है? 2 घंटा कुछ मिनट होता है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्न से कथन पर विचार कीजिए बताइए। निम्न से कथन पर विचार कीजिए, इस पर, निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? जबलपुर देशांतर इंदौर भोपाल के देशांतर के बीच है, गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा पुणे का अक्षांश से बीच है, सही है। बेंगलोर अवधि चेन्नई के अधिकतम दक्षिण, सही है। 2 और 3 सही है। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर मानव समय से देशांतर का सबसे निकटतम है? रीवा जो मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि मानक समय के अनुसार 10 बजे तो 9:30 बजे पूर्वी देशांतर शिलांग का स्थान क्या होगा? 10:38 होगा पूर्वाह्न में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि मानक समय एवंतर मैदान पर 120 पूर्वी देशांतर तो स्थानीय मान क्या होगा बताइए। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान होगा 14:30, 2:30 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारतीय मानक समय एवंतर नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र नहीं गुजरता है, आंध्र से गुजरता है, छत्तीसगढ़ गुजरता है, उत्तर प्रदेश गुजरता है। पूरा पढ़ते हैं इसको, भारत का मानक समय एवंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, या महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, तेलंगाना से नहीं गुजरता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित कौन सा देशांतर भारत का मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत का मानक समय निम्न से किसके समीप है बताइए। किसके समीप है? इलाहाबाद के नैनी से समीप है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना अंतर है? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है प्लस में। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यदि अरुणाचल में तीरप का सूर्योदय 5:30 बजे होता है तो गुजरात के कंडला में कितना बजे होगा? बताइए, कितना बजे होगा? 7 बजे, लगभग 7 बजे हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है? बंगलौर है। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया शुरू, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है बताइए। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है बताइए। तो कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन द्वीप भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइए। दक्षिणतम बिंदु वार निकोबार, बड़ा निकोबार में स्थित है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, बड़ा निकोबार में स्थित है, बड़ा निकोबार में।
बड़ा निकोबार में। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत के राज्यों में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सबसे पश्चिम राज्य इंगित करता है, बताइए। तो पश्चिम राज्य कौन सा इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य एवं गुजरात पश्चिम राज्य है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में प्रमुख भारत कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्वी की ओर स्थित है? लखनऊ स्थित है, लखनऊ। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर से हिंद सागर से मिलता हुआ कौन सा? कन्याकुमारी है। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी स्थित है। पढ़ते हैं, भारतीय मुख्य भूमि से दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर हिंद महासागर से मिलती कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में मिलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम छोर स्थित है। हो गया अंतिम हम लोग लास्ट तक कर दिए, आगे इसका टॉपिक करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।